इसमें आज हम लोग इस क्लास में बात करेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसका मतलब पहले ट्रांसफॉर्मेशन आया होगा, आपने ट्रांसफॉर्म किया। तो ट्रांसफॉर्मेशन भी एक तरीके का मैप ही है, मैप है, बट मैप कैसा होना चाहिए? लीनियर होना चाहिए। जैसे आप देखिए ये भी मैप है, T फ्रॉम R2 टू R2, P ऑफ एक्स वाई इज x इंटू वाई। हम लोग मैप की बात कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन की बात नहीं कर रहे। ये भी मैप है, P ऑफ एक्स वाई इज एक्स स्क्वायर 0, P ऑफ एक्स वाई इज 0 वाई स्क्वायर, P ऑफ एक्स वाई इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड एक्स प्लस वाई। अब लिखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन तो है, ट्रांसफॉर्म ये भी करेगा। जिससे हुआ ना कि लाइफ में इम्प्रूवमेंट नहीं करने के बारे में सोचिए, आप लाइफ को ट्रांसफॉर्म, ठीक है ना। तो ट्रांसफॉर्म करने का मतलब हुआ कि आप हो सकता है एक स्पेस से दूसरे स्पेस में लेके चले जाए, तो एक स्पेस से दूसरे स्पेस में या सेम स्पेस में भी आप रहते हैं। जैसे ट्रांसफॉर्मेशन ये जो आप मैप लिख रहे हैं, जैसे ये रहा T फ्रॉम R2 टू R2, T ऑफ एक्स वाई इज दिस x 0। तो इसमें क्या हुआ कि पूरा का पूरा R2, ये जो आपने लिखा है इधर क्या x एक्सिस है, ये x एक्सिस क्लियर हो रहा है। तो पूरा का पूरा R2, अगर आप R2 को मान लेते हैं लेट दिस इज R2, इस पूरे R2 को आपने इस x एक्सिस पे ही समेट दिया, ये x एक्सिस मींस पूरा R2 मैप होकर के कहाँ चला गया? इस x एक्सिस पे चला गया। मींस इसमें करके ऊपर से उसको ऐसे दबा रहे और दबाते दबाते इतना पतला कर दिया कि एक धागे की तरह निकलता हुआ चला गया, x एक्सिस पे चला गया। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन आप देखते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जब आप जैसे कभी आटा पिसवाए, गेहूँ पिसवाए होंगे, गेहूँ पिसवाते आटा थोड़ा नहीं, आटा मोटा होगा पिसवाएंगे। तो गेहूँ पिसवाते हैं तो चक्की क्या करती है, चक्की में आप डालते हो उसको, तो ऐसा नहीं कि चक्की उसको तुरंत एकदम आपस में चिपकेगी और वहीं से निकल जाएगा, पहले उसको तोड़ती है, तोड़ रही होती है, गेहूं के टुकड़े टुकड़े करेगी, टुकड़े को फिर टुकड़ों में करेगी, फिर उस टुकड़े को टुकड़ों में, अचानक से नहीं करेगी। तो ट्रांसफॉर्मेशन भी ऐसा नहीं कि आप ऐसे लिए कट से मारे और एक एक्सिस निकल गया, एलिमेंट को भेज रहा है। जैसे आप कोई भी एलिमेंट उठाए यहाँ का, इसको भी जैसे ये हो गया माइनस, यहाँ का एलिमेंट -1 1, तो -1 को कहाँ भेजेगा? -1 पे भेजेगा, क्योंकि y तो 0 हो रहा है। तो -1 1 कहाँ गया? इसमें आप रखिए तो आ गया 1 0 पे, -1 0 पे। अब अगर यहाँ कहीं -2 और 2 है तो -2 कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा -2 0 पे। तो आप जैसे इसको लिखिएगा तो ये आएगा इस ट्रांसफॉर्मेशन से T ऑफ -2 2 इज -2 0। तो एक्चुअल में y को 0 कर दे रहा है, y को 0 कर दे रहा। तो जब y को 0 कर रहा है तो y किधर है? x एक्सिस के ऊपर इधर, और जब नीचे है जो x एक्सिस के ऊपर है उसको भी उठा के तुरंत 0 पे भेज रहा है, और जो x एक्सिस के नीचे है उसको भी उठा के 0 पे भेज रहा है, मतलब x एक्सिस पे भेज रहा है। जब y कोऑर्डिनेट 0 होगा तो x एक्सिस पे जाएगा, वो क्लियर हो रहा है। तो ट्रांसफॉर्मेशन ये भी है। तो जैसे आप कोई मैप लेते हैं तो मैप भी क्या करता है, जैसे सर्किल को अगर इलिप्स में मैप करना, सर्किल को इलिप्स बनाना हो, सर्किल लिया उसको शेप उसका डिफॉर्म करके इलिप्स बना रहे हैं। अब ऐसे ही इलिप्स है, उसको 2 भाग में कट करके वहाँ पे कट करने की बात है। ट्रांसफॉर्मेशन में है कि आप उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं
तो एक जगह जैसे शिफ्टिंग आप पढ़े होंगे मैथ में कि शिफ्ट किया, शिफ्टिंग फ्रॉम लेफ्ट फ्रॉम राइट मीन्स के से शिफ्ट करना, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, आप उसको क्या किए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस के कर दिया। तो के जिधर जाएगा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव शिफ्टिंग करेगा, नेगेटिव है इस साइड जाएगा। तो ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन को आप लीनियर कर बोलते हैं ना। तो इसकी एक छोटी सी डिफिनेशन है लीनियर की, ट्रांसफॉर्म करना। इस चैप्टर से आप ये सीख सकते हैं कि कैसे हम एक स्पेस को दूसरे स्पेस में ले जाते। एक स्पेस को दूसरे स्पेस में ले जाना मीन्स उसके एलिमेंट की बात हो रही है। जैसे नहीं अभी आप जमीन पे हैं, आपको आसमान में ले चला जाए जहाज से, है ना, तो ऐसे नहीं कि आसमान में जब खोल दिया जाए, खोला नहीं जाएगा, बट आप स्पेस चेंज करेंगे ना, तो आप थोड़ा सा लिखेंगे लेट V and U be two vector space. Let U V and U be two vector space over a field capital F. Over a field capital F. Capital F field है यहाँ पे। Let T from V over F to U over F be a transformation. Be a transformation. तो जैसे आप इसको बोल रहे हैं ना कि be a transformation, तो क्लियर है कि ट्रांसफॉर्मेशन मैप है such that, अब आप इसमें शर्त डालेंगे कि V and U be two vector space over field F। आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों की फील्ड सेम हो, ठीक है ना, दोनों V और U दोनों की फील्ड क्या होगी, सेम फील्ड रहेगी। ये ट्रांसफॉर्मेशन सच दैट T of x plus y is Tx plus T of y। पहली शर्त है कि T of x plus y मैं इधर लिख दे रहा हूँ, such that first T of x plus y is T of x plus T of y for every x comma y element of this capital V। तो for every x comma y element of this capital V, तो वहां पे आप एक चीज क्लियर रहिएगा कि अब V जैसा होगा, है ना, V अगर ऐसा है कि लेट V is R2, ठीक है ना, ये जो x है x belongs to V, that is x belongs to R2, वो कैसा हो जाएगा, x हो जाएगा x1 x2 R2 पर। तो जो xy लिखा गया इससे आप कैपिटल सिंबल से भी डिनोट कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। x y where xy belongs to V, x belongs to V, that is x belongs to R2 means x कैसा है x1 x2। अब अगर आपका V जो है R3 हो गया तो उस केस में जो x होगा x1 x2 x3। क्लियर हो रही बात है? तो ये इस पर भी डिपेंड करेगा कि V है कैसा। V अगर मैट्रिक्स हो गया तो जो उसमें x हो मैट्रिक्स टाइप से आएगा, ठीक है ना। तो ये जो लिखा गया कि फॉर एवरी एक्स वाई एलिमेंट ऑफ दिस कैपिटल V, V के प्रत्येक एलिमेंट एक्स वाई, ठीक है, ये सेटिस्फाई होना चाहिए। और दूसरा है कि फॉर एनी, आप एनी के लिख सकते हो, फॉर एनी के बिलोंगिंग टू एफ स्केलर, के बिलोंगिंग टू एफ मींस स्केलर की बात हम लोग करेंगे, ठीक है ना। फॉर एनी के बिलोंगिंग टू एफ
T of kx is k times T of x. For any k belonging to f, T of kx is k times T of x, where k किसका मेंबर है, सॉरी x is member of this कैरेक्टर k. तो इसमें भी आप लेते हैं कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन टाइप की बात है ना. तो इन दोनों को अगर आप साथ में मर्ज कर देंगे, एक साथ ऐसे मर्ज कर दिया, तो फिर आप लिख सकते हैं दोनों को एक साथ. that is T of kx plus y is k times T of x plus T of y. ठीक है ना, जैसा हॉफमैन कुंज ने लिख दिया. हॉफमैन कुंज में या फ्रीडबर्ग में भी आप देखेंगे एक लाइन में लिखा होगा. जैसे दोनों को देखना आप एक ही बार में देख लो, ठीक है, बट ये कि प्रैक्टिस के लिए आप दोनों को अलग अलग करते हैं तो ज़्यादा सही होता है. तो जब भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बात आए तो आप देखना ट्रांसफॉर्मेशन तो है ही, बट कैसा होना चाहिए कि फॉर एनी टू आर्बिट्रेरी वेक्टर x and y of capital V, T of x plus y, एडिशन की बात हो रही है, ऑलवेज एडिशन की बात हो रही है. T of x plus y is equal to T of x plus T of y. और दूसरा है कि फॉर एनी स्केलर k, T of kx is k times T of x. मीन्स अगर उस वेक्टर x में k से मल्टीप्लाई कर दें तो जो इमेज आता है उसका, वो उसके इमेज को ही अगर हम k से मल्टीप्लाई कर दें तो उसके बराबर हो जाएगा. ठीक है, इसकी बहुत सी प्रॉपर्टीज भी आप देखेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की. लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ये है कि वो आइडेंटिटी को हमेशा आइडेंटिटी पे ही मैच करेगा. तो अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा हो जो आइडेंटिटी को आइडेंटिटी पे नहीं भेज पा रहा है तो फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा. हम लोग इस प्रॉपर्टी को बाद में पढ़ेंगे, बट आप कुछ क्वेश्चन देखिए. तो जैसे ही अब यहाँ पे जो आपने u और v लिया है ना, ये फाइनाइट डायमेंशनल भी है और इनफाइनाइट भी है. तो जब हम लोग रैंक नलिटी थ्योरम को यूज करेंगे है ना, तो वहाँ पे बहुत सी केस जिसमें आप फाइनाइट डायमेंशनल की बात करेंगे, लेकिन रैंक नलिटी. अब आपका इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू होता है यहाँ से. तो जैसे लिया जाए कि लेट t फ्रॉम दिस R2 to R2, T of xy is mod x comma y. हम लोग चेक करेंगे ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है लीनियर है, ठीक है ना. T of xy is mod of x comma y. तो पहली केस ये है, पहली शर्त ये है ना कि आप इसके कोई दो वेक्टर उठाएंगे, T of x y is same as T of x plus T of y. दो वेक्टर उठाना मीन्स लेट x1 y1 x2 y2 एलिमेंट ऑफ दिस R2. तो T of x1 y1 कितना हो जाएगा, mod x1 y1 एंड T of x2 y2 किसके बराबर हो जाएगा, mod x2 y2. नाउ T of means ट्रांसफॉर्मेशन मैप ये x1 x2 सॉरी x1 y1 प्लस x2 y2 आप ऐड करेंगे इसको. T of x1 प्लस x2 कमा y1 प्लस y2 ऐड. तो T of x1 प्लस x2 कमा y1 प्लस y2. अब ये जो मैप आपको दिया गया है इस मैप में आप रखिए, इसको रखेंगे ना लेफ्ट हैंड साइड, तो कितना हो जाएगा, mod x1 प्लस x2 कमा y1 प्लस y2. अब आपका क्वेश्चन ये है, थोड़ा सा देखिए, क्या ये हमेशा mod x1 y1
प्लस मॉड x2 y2 के बराबर होगा। मीन्स ये आपसे कहा जा रहा है कि क्या मॉड x1 प्लस x2 इज सेम एज मॉड x1 प्लस मॉड ऑफ x2? नो, है ना। जैसे 0 हो गया तो हो जाएगा, पॉजिटिव है तो हो जाएगा, सारे x1 x2 दोनों पॉजिटिव लिए जाए तो भी हो जाएगा। लेकिन अगर एक को पॉजिटिव लिया जाए, लेट x1 इज -1 एंड x2 इज 2, ठीक है, तो x1 इज -1 एंड x2 इज 2, तो उस केस में क्या हो जाएगा, देखिए x1 प्लस x2 ये इसका मॉड आप लीजिए तो आ जाएगा -1 प्लस 2 मॉड -1 का मॉड, दिस इज 1, बट -1 मॉड राइट साइड प्लस 2 मॉड 1 प्लस 2 इज 2, क्लियर है। तो मॉड ऑफ x1 प्लस x2 इज नॉट ऑलवेज सेम एज नॉट ऑलवेज, ये लगाने को मतलब क्वेश्चन मार्क की बात करें ना, ऐसा नहीं कि आप मान लो कि सही लिखा है। तो इज दिस योर आंसर इज नो व्हेन एनी वन ऑफ दीज टू इज नेगेटिव, है ना, इफ एनी वन ऑफ दीज टू इज नेगेटिव, तो उस केस में क्या होगा, ये फेल करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज नॉट, इधर आइएगा, इसका मतलब ये टी ऑफ x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 मींस मॉड ऑफ दिस कॉमा दिस इज नॉट ऑलवेज सेम, नॉट ऑलवेज, है ना, हम लोग नॉट ऑलवेज की बात करें, पॉजिटिव लेंगे तो हो जाएगा बट नॉट ऑलवेज सेम, क्योंकि जैसे किसी एक को नेगेटिव लेंगे फेल करना शुरू कर देगा। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इज नॉट लीनियर, ये लीनियर नहीं, तो क्योंकि पहली प्रॉपर्टी को ही फेल कर दिया। अब इसमें आप दूसरी प्रॉपर्टी को भी देख सकते हैं, है ना, जब भी मॉडुलस के केस आए ना, अभी एक ही लाइन हम बोल देंगे तो फिर ये सब खत्म ही हो जाएगा, एक ही लाइन की बात है ना, एक लाइन क्या, आई हेट यू, तो एक ही लाइन है, जितना आप ये सब x1 x2 x3 कर रहे हैं, अभी एक लाइन आपसे बोला जाए कि वो सारे ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें मॉड x प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स एनी एडिशनल कांस्टेंट साइन cos e पावर x समथिंग आएगा, दे आर नॉन लीनियर। इससे आप मॉड x देखेंगे तो नॉन लीनियर, प्रोडक्ट देखा नॉन लीनियर, कोई एडिशनल कांस्टेंट देख लिया नॉन लीनियर, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी है कि 0 को 0 पे भेजेगा, अगर 0 को 0 पे नहीं भेज पा रहा है तो आप उसको लीनियर नहीं बोल सकते, ठीक है ना, फेल करेगा। तो और उसका रीजन, इसका रीजन अलग अलग छिपा हुआ उसमें, जब हम लोग इसके रेंज स्पेस की बात, रेंज स्पेस, तो जैसे आप रेंज स्पेस की बात करेंगे तो स्पेस मतलब वेक्टर स्पेस, तो स्पेस का आइडेंटिटी भी चाहिए, तो अगर वो आइडेंटिटी नहीं मिलेगी वहां पे तो वो फेल करेंगे। तो ये अब आप इसमें सेम को अगर ऐसे देखना चाहें कि टी आप देखिए -x टाइम्स, हम लोग क्या करें, इसको जो k है उसको माइनस ले लें, है ना, आपको ये था ना कि टी ऑफ k टाइम्स x कितना होना चाहिए, k टाइम्स टी ऑफ x होना चाहिए। अब आप देखिए लेट k इज -1 एंड x को आप अप्लाइड एनालिटिकल अप्रोच से भी ले सकते हैं, जब नहीं कि आप x1 x2 लें, x1 y1 लें, x2 y2 लें, आप 1 1 ले लीजिए, 1 2 ले लीजिए, -1 -2 ले लीजिए। तो लेट x इज, हम लोग को यहीं पे लिख लेते हैं x1 y1, आप जिस मोड में है अभी, तो t ऑफ kx इज t ऑफ -1 टाइम्स x1 y1, तो t ऑफ -x1 -1, तो जो मैप आपका है वो ये था ना कि टी ऑफ एक्स वाई इज मॉड एक्स कमा वाई, एक्स का मॉड एक्स कमा वाई, तो उस केस में ये जब आप इसको मैप करेंगे तो टी ऑफ -x1 -y1 इज इक्वल टू -x1 मॉड कमा -y1, ये तो रहेगा ऐसा, और ये हो जाएगा x1
-y1। बट इसको तो आप हमेशा नहीं लिख सकते ऐसा, दिस इज नॉट सेम एज दिस। तो अगर ये इसके बराबर नहीं हुआ तो इसका मतलब दिस इज नॉट सेम एज दिस होल इज नॉट सेम एज k टाइम्स दी ऑफ x1 y1, ये इसके बराबर तो हुआ नहीं, तो मॉड की वजह से फेल कर रहा था, है ना। अब आप दूसरा एक मैप देखिए, दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन T फ्रॉम R2 टू R3। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है ट्रांसफॉर्मेशन, इसलिए भी इंटरेस्टिंग है तो बोलते हैं कि आप अपने को ट्रांसफॉर्म करिए। R2 को उठा के R3 में भेज रहा है, तो R2 में क्या है 2 ही टपल है, बट R3 में 3 चाहिए, x y x प्लस y हम लोग लिख सकते हैं। 3 टपल, 2 को लेके बनाना है, तीसरे को ऐड कर दिया या फिर तीसरे को 0 कर दीजिए, किसी एक को 0 कर दीजिए, उधर भेज दीजिए, है ना। तो ये भी एक मैप है, ये भी है 0xy, T ऑफ xy इज x0y, ये सब भी है। T ऑफ xy इज x प्लस y, y x माइनस y। आप उधर 3 टपल देंगे, है ना। अब आप ज्यादा परेशान हो गए हैं तो लिख दीजिए 0 0 0 ले R2 है, फेंक दिए 0 और 0। तो अब भी जैसे जिसकी बात हम लोगों ने की कि अगर कोई एडिशनल नॉन जीरो कांस्टेंट, अगर कोई एडिशनल नॉन जीरो कांस्टेंट नहीं है तो फिर चांस बनता, मॉडुलस नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है, साइन नहीं है, कास्ट नहीं है, मींस ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं, एक्सपोनेंशियल नहीं, लॉगरिथमिक नहीं है, तो लीनियर हो जाएगा। और आप देखेंगे तो ये सारे के सारे लीनियर हैं, ये सभी के सभी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो आप एक लाइन अगर हम कह दें, क्वेश्चन तो हम लोग करेंगे इसके, एक लाइन हम अगर कह दें कि अगर Rn से Rm की बात हो रही हो, है ना, Rn से T फ्रॉम Rn टू Rm इस पे बात हो रही हो, तो जब भी आप ये लिख रहे हो T ऑफ x, x मींस हियर x1 x2 x3 x4 x5 लिख सकते हैं आप ऐसा, T ऑफ x1 x2 x3 डॉट 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 xn। तो ये जो इधर मैप हो रहा है m टपल है ना, 1 2 3 4 5 डॉट 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 m m टपल हो रहा है। तो जो m टपल है अगर इनको इस वेरिएबल के सम से लिखा जाए, मींस इस वेरिएबल को यूज करके आप ले लें प्लेन पासिंग टू द ओरिजिन, या सीधे 0 कर दे। अगर प्लेन पासिंग थ्रू द ओरिजिन लिखते हैं मींस आप आराम से समझने की कोशिश करिएगा। जैसे इसको हम लोग लिखें a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस हमें वेरिएबल चाहिए सारा प्लस डॉट डॉट डॉट, आप जरूरी की सारा यूज करें, बट लिख लिया an xn कामा, ये पहला टपल हो गया। दूसरा टपल में कुछ लिख लिया b1 x1 प्लस b2 x2 प्लस डॉट डॉट प्लस bn xn, क्योंकि xn यूज हो रहा है। और ऐसे ही देखिए कोई एडिशनल कांस्टेंट नहीं है ना, अगर इसमें आप +1 कर देते +2 कर देते तो इट फेल्स टू सेटिस्फाई लिनियरिटी, जो लिनियरिटी प्रॉपर्टी वो फेल कर जाएगी। तो अगर Rn से Rm पे ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है, Rn से Rm पे ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है, अगर ऐसा हो कि उसमें जो लिखे जा रहे हैं उनके लीनियर कॉम्बिनेशन, आप प्लेन शब्द भी मत यूज करिए, ये बोलिए कि जो इस टपल के लीनियर कॉम्बिनेशन से लिखे जा रहे हैं, ये लीनियर कॉम्बिनेशन ही है ना। अगर इसमें कोई एडिशनल कांस्टेंट नहीं है, एडिशनल कांस्टेंट, क्योंकि जब एडिशनल कांस्टेंट होगा तो केवल इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन से तो रहेगा नहीं। तो अगर ट्रांसफॉर्मेशन केवल इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से लिखा गया है तो डेफिनेटली लीनियर और लीनियर कॉम्बिनेशन से लिखा गया तो लीनियर ही होगा।
इसका मतलब अगर इसमें किसी दो का प्रोडक्ट हो जाए, किसी का स्क्वायर हो जाए, किसी का क्यूब हो जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक हो जाए, तो फिर वो लीनियर नहीं होगा। तो ये जो आपने पढ़ा, इस सीखा, इसके कारण तो सारे के सारे लीनियर हैं, सब लीनियर हो गए, क्योंकि एक्स वाई की लीनियर कॉम्बिनेशन से ये तो इधर के टपल मिल रहे हैं ना, तो अगर एक्स वाई की लीनियर कॉम्बिनेशन से मिल रहे हैं तो लीनियर हो जाएगा। ये तो एक जनरल केस है, आरएम से आरएम पे चेक करना, शॉर्टकट। बट जैसे बीएससी में तो शॉर्टकट रहता नहीं, वहां तो आपको लिखना पड़ता है x1 x2 x3 करके। तो आरएम से आरएम पे जब भी जैसे ही लिखा जाए, देखिए t फ्रॉम r5 टू r, ट्रांसफॉर्मेशन को इसीलिए कहा जाता है कि बहुत ही स्ट्रांग है, मैथमेटिकल टूल्स, बड़ा स्ट्रांग मैथमेटिकल टूल्स है, क्योंकि r5 को सीधे कहाँ ला दिया, r2, ठीक है ना। तो r को भी आप r5 पे भेज सकते हैं। अगर r5 को r पे ला दिया मींस p ऑफ x1 x2 x3 x4 x5, आप इसको लिख सकते हैं x1, बाकी कुछ छोड़ दीजिए तो भी r का ही नंबर होगा। आप दूसरा लिखें, इसकी लीनियर कॉम्बिनेशन से आया ना, इधर देखिए ये जो लिखा है आपने, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से इसका 1 टाइम्स किया, बाकी का 0 कर दिया। तो लीनियर कॉम्बिनेशन में हम लोगों ने वेरी फर्स्ट क्लास में बात की कि लीनियर अलजेब्रा ऑलवेज एग्जिस्ट इन योर किचन, आपके किचन में एग्जिस्ट करता है जब आप सब्जी बनाते हैं ना। सब्जी बनाते, पालक पनीर बनाना, कोहड़ा रखा है, लौकी रखा है, गाजर रखा है, तो कोहड़ा लौकी को तो नहीं डालेंगे ना, डाल भी सकते हैं अगर टेस्ट चाहिए। तो जैसे कोहड़ा लौकी को आप 0 करते हैं, तो लीनियर कॉम्बिनेशन में जो एलिमेंट लिए जा रहे हैं जरूर नहीं कि सबको यूज किया जाए, ठीक है ना। तो अगर ट्रांसफॉर्मेशन एलिमेंट्स के डोमेन स्पेस के, ये डोमेन स्पेस होता है, ट्रांसफॉर्मेशन अगर डोमेन स्पेस के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन से है तो हमेशा क्या होगा, लीनियर होगा, ठीक है ना। टी लीनियर रहा, टी ऑफ x1 डॉट डॉट x5 x2 लीनियर है, टी ऑफ x1 डॉट डॉट x5 x3 लीनियर है, टी ऑफ x1 डॉट डॉट x5 x4 लीनियर है, टी ऑफ x1 डॉट डॉट x5 x5 लीनियर है ना, ये सब लीनियर है। तो आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। कभी कभी आप देखे होंगे कि छोटे बच्चे जो है बड़े लोग भी करते हैं, उसका अपना मजा है। जैसे दाल रोटी सब्जी है, दाल भी जाएगी, सब्जी अलग से खाएंगे, रोटी हाथ में लेके उसको काट काट के खा रहे हैं, ऐसा भी तो हो जाता है। तो वो वही हो रहा था, x1 दाल, x2 रोटी, x3 सब्जी, x4 हरा मिर्च, x5 लाल मिर्च। अब उसमें जो आपको मन कर रहा था आपने, बट ऐसा भी हो सकता है कि दाल रोटी खाए, सब्जी अलग से खा लिए, रोटी सब्जी खाए, दाल पी लिए, x1 x2 x3 x4 x5, this is x1 plus x2 linear combination. T of this is x2 plus x3, T of this is x4 minus x5, माइनस में भी हो सकता है, लीनियर कॉम्बिनेशन है, कोएफिशिएंट लेना है तो माइनस प्लस तक हो जाएगा। क्लियर हुआ ना। तो किसी भी लिस्ट को देख करके आप तुरंत बोल सकते हैं कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर लीनियर कॉम्बिनेशन से नहीं उस एलिमेंट के, तो आप जैसे हम लोग ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन तो लिख ही नहीं सकते ना। जैसे ये लिखा जाए कि t फ्रॉम R2 to R2, t ऑफ sin x sin y इज x, y, ऐसा तो आप लिख ही नहीं सकते, क्योंकि हमको इसके टपल को उठाना है ना, हमको ये साइन में x रख के तो नहीं लेना, ठीक है। हाँ, ऐसा लिख सकते हैं आप कि t ऑफ x y साइन ऑफ x या cos ऑफ y। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या किया कि R2 की ट्रांसफॉर्मेशन हमने कहा लीनियर नहीं कहा, ये ट्रांसफॉर्मेशन
R2 के x को sin x कर दिया, ठीक है, और R2 के y को cos y। जिससे नहीं होता है कि आप ऐसा कुछ रख रहे हो, वो आप लोग नहीं देखते होंगे गाँव में होता है झरना जिसको बोलते हैं। चलनी छलनी बोलते हैं, चलनी। तो चलनी का बड़ा भाई झरना। तो उसमें क्या होता है, सरसों निकल जाएगी, चना रुक जाता है। इसे चना और सरसों मिक्स हो गया किसी बाई एक्सीडेंट के, तो उसमें डालेंगे तो जो सरसों की साइज था वो निकल कर चना उसमें रह जाता है। तो ये क्या कर रहा है, सरसों को इसके साथ भेज रहा है, चना को इसके साथ भेज रहा है। बट ये लीनियर नहीं है, क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल लो है, साइन है, कास है। आप देख लेंगे लीनियर नहीं होता है कि दो एलिमेंट उठाइए, टी ऑफ x1 y1 plus x2 y2 and this is t of x1 plus x2 y1 plus y2 and this is sin of x1 plus x2 comma cos of y1 plus y2, ये होना चाहिए। बट आप एक चीज जानते हैं, बट sin of x1 plus x2 is not always same as sin of x1 plus sin of ये इसके बराबर हमेशा तो होता नहीं है ना। इसका आप एक एग्जांपल ले सकते हैं कि sin of 3 पाई is how much, 0, और 3 पाई को आप लिख सकते हैं कि sin of पाई बाई 2 प्लस 5 पाई बाई 2 लिख सकते हैं। तो ये 3 पाई हो गया, बट साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस साइन ऑफ 5 पाई बाई 2 इज व्हाट 1 प्लस 1। बट जैसे जोड़ेंगे 3 पाई मतलब क्या हो गया 0 व्हेन थीटा लाइज ऑन एक्स एक्सिस, व्हेन theta lies on x axis, sin theta is what 0। when theta lies on x axis, जैसे थीटा x axis पे होगा sin theta क्या होता है 0 होगा। वैसे भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई इज 0। आपने एक गाना सुनाया था ना कि साइन ऑफ तेरा पाई मेरा पाई उसका पाई इसका पाई सबका पाई इज 0, वो 0 ही होता है साइन। तो इंटीग्रल मल्टीपल की बात आप करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। तो इसलिए भी फेल किया है ना। ऐसे आप एक्सपोनेंशियल को भी फेल करा सकते, ये भी फेल ही होता। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए भी आसान था। अब एक दूसरा हम लोग लिखते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन क्यों इतना स्ट्रॉन्ग कहा जाता है। आप देखिए शेप ही चेंज कर देता है। एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास ऐसा आया, ठीक है, कि जो t का t2 मतलब पीटने से नहीं है ना, आप लोगों ने आज पीट ही देते हैं r को बराबर। तो जो p2 ओवर r है ये तो पॉलिनोमियल होगा। पॉलिनोमियल होगा क्या है, सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स, सेट ऑफ ऑल रियल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस और इक्वल टू 2 है ना। तो सेट ऑफ ऑल रियल पॉलिनोमियल्स, बट ये दिया गया कि t ऑफ a0 a1x a2x स्क्वायर इज a0 a1 प्लस। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन भी लीनियर होगा, आप इसको चेक कर सकते हैं। देखिए टी ऑफ हम लोग दो पॉलिनोमियल ले लेते हैं यहाँ पे, px इज a0 a1x a2x स्क्वायर, qx इज b0 b1x b2x स्क्वायर, दो पॉलिनोमियल लिए। अब क्या करिए, जो ट्रांसफॉर्मेशन हमें लेना है वो ये है t ऑफ x प्लस y, ये दिखाना था कि t ऑफ x प्लस t ऑफ y ये होना चाहिए। तो हम इसको यहीं पे ऐड कर लेते हैं। तो
ठीक है ना। तो जब इन दोनों को ऐड करिएगा px प्लस qx किसके बराबर होगा? a नॉट प्लस b नॉट प्लस a1 प्लस b1x प्लस a2 प्लस b2 x स्क्वायर ऐड हो गया। तो जब इस ट्रांसफॉर्मेशन में इसको रखेंगे, जब आप इस पे t को लगाएंगे, ये t ऑफ दिस होल, ठीक है ना, तो किसके बराबर हो जाएगा? देखिए पहला a नॉट b नॉट का a1 प्लस b1 एंड प्लस a2 मींस a2 प्लस यही है। जब ये होगा तो पहला आप इसको लिख लेते, यहाँ पे देख के लिखिए, और x और x स्क्वायर के कोफिशिएंट को ऐड कर दिया गया दूसरे टपल के लिए। तो दूसरे टपल में ये x का कोफिशिएंट और x स्क्वायर का कोफिशिएंट ऐड हो गया, है ना, ये आ गया। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं a नॉट, आप आराम से, ठीक है ना। इसको ब्रेक करना है, हमको किस तरीके से ब्रेक करना है? इसको एक साथ ले आए, इसके साथ, और इसको इसके साथ ले आए, क्योंकि हमें टी ऑफ एक्स प्लस टी ऑफ वाई दिखाना है, मीन्स टी ऑफ टी एक्स प्लस टी ऑफ टी वाई दिखाना है। तो आप इसको लिख सकते हैं ए नॉट ए वन प्लस ए टू प्लस बी नॉट बी वन प्लस, हो जाएगा ना। एंड दिस इज योर टी ऑफ पी एक्स प्लस टी ऑफ क्यू एक्स। तो ऐसे भी आप देखेंगे तो क्या होगा, मींस पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट कोई एडिशनल नॉन जीरो कांस्टेंट ऐड नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई नॉन जीरो एडिशनल कांस्टेंट जैसे 1 0 तो कोई मतलब नहीं रखेगा वहां पे, जैसे 1 2 3 पाई e √2 √3 इस टाइप से कुछ ऐड अगर आप कर दिए तो फिर नहीं होगा, तो फेल करता है ना। तो इसलिए भी फेल करता। तो अब जब आप एज ए ट्रिक चेक करिएगा कि लीनियर है कि नहीं, जैसे मान लीजिए मेरा फार्मूला काम नहीं कर रहा है, मेरा मतलब आपका, ठीक है, तो क्या करें, p 0 को चेक करिए कि 0 0 पे जा रहा है। लेकिन अगर 0 0 पे चला गया तो आप बहुत खुश मत हो जाएगा कि अब लीनियर हो गया, है ना। देखिए p 0 को अगर 0 पे भेज रहा है तो आपको ये नहीं तुरंत बोलना है कि लीनियर हो जाएगा, नहीं भेज पाएगा तो नहीं होगा। जैसे ये t r2 to r2, this t of xy is sin of x and sin of y। तो अगर ये दे दिया गया तो t of 0 0 कितना होगा, this sin of 0 comma sin of 0, this is 0 0, but t is not linear, है ना, yet t is not linear। तो ऐसा नहीं कि ऐसा लिख देने से मींस 0 को 0 पे भेज देगा तो लीनियर होगा, जरूरी नहीं है। लेकिन अगर नहीं भेज पाएगा तो लीनियर नहीं होगा। अगर नहीं भेज पाया तो लीनियर नहीं होगा। उठा ना कि तुम होते कर जो दुश्मन तो कोई बात की न थी, नहीं भेज पाए नहीं रहोगे, लेकिन भेज दिया तो फिर आपको चेक करना। क्लियर? अब आप देखिए लीनियर देखने के तमाम एग्जाम्पल होते हैं। जैसे आप लीजिए t फ्रॉम m2 क्रॉस 2 over r to this t2 over r। मान लीजिए हम इसलिए कि ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बोलते, अरे कैसे थे कैसे हो गए, तो ये गाना था क्या से क्या हो गए थे, कुछ ऐसे था ना कि क्या से क्या हो गए, मैट्रिक्स से पॉलिनोमियल हो गए। तो इसमें ट्रांसफर, इसका मतलब मैथमेटिक्स हर जगह है ना, मैथमेटिक्स हर जगह है, क्योंकि मैट्रिक्स पॉलिनोमियल बन गया, पॉलिनोमियल जाके R2 में चेंज हो गया। आप देखेंगे तो R2 पॉलिनोमियल बन जाएगा, R2 मैट्रिक्स का रूप ले लेगा। यही तो ट्रांसफॉर्मेशन है।
जैसे अभी क्या करें, वो बड़ी बड़ी दाढ़ी रख के ये गायब, सर गायब नहीं, बाल अलग रूप हो गया। फिर क्या करिए कि इधर आधा खोपड़ी पे बाल रख के इधर हटा दीजिए, इधर की दाढ़ी हटाइए, इधर दाढ़ी रखिए, मतलब इधर बाल इधर दाढ़ी, ये गायब है गायब। अगला रूप होता है। तो इसमें क्या हुआ, मैट्रिक्स को पॉलिनोमियल में चेंज करेगा, मींस ये टी ऑफ ए बी सी डी। तो ये ए बी सी डी जरूरी नहीं है कि मैट्रिक्स के सारे जो एंट्रीज हैं वो यूज की जाए, कुछ एंट्री आप यूज कर लेंगे। तो अगर कुछ एंट्री को यूज करना हो तो आप लिख सकते हैं ए प्लस, और ये भी जरूरी नहीं है कि अगर P2 ओवर R का है तो हम पूरे P2 ओवर R को कवर करें। हो सकता है हमारा जो मैट्रिक्स है वो जो 1 डिग्री P2 में 1 डिग्री का भी तो पॉलिनोमियल होगा ना, 0 डिग्री का होगा, कांस्टेंट होगा, 1 डिग्री का होगा, 2 डिग्री का होगा। तो ये भी तो हो सकता है कि हमारा पूरा का पूरा मैट्रिक्स जाके किसके घर में बैठ गया, 1 डिग्री वाले में बैठ गया, है ना। जैसे नहीं था कि कोई बड़ा आदमी गया और झोपड़ी में खाना खाने बैठ गया, तो पूरा का पूरा क्या हुआ कि पूरा जो M2 + 2 ओवर R है, मींस जो पूरा मैट्रिक्स सेट ऑफ ऑल रियल मैट्रिसेस ऑफ 2 + 2, ये जंप मार के कहाँ चला गया, 1 डिग्री में चला गया, या फिर एक कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल के साथ जाने लगा, या फिर 2 डिग्री। तो जरूरी नहीं कि सबको कवर करें। देखिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं dx, हो सकते हैं ऐसे नहीं कि इसके सारे कोएफिशिएंट को लेना जरूरी है, सारी एंट्री को भेजना जरूरी नहीं। तो अगर आप ऐसे भेज रहे हैं, देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। तो अगर ऐसे भेज रहे हैं तो टी ऑफ 1 1 1 1 कहाँ जाएगा, 1 + x पे जाएगा। टी ऑफ 1 1 2 2 कहाँ जाएगा, 1 + x पे जाएगा। टी ऑफ 1 1 3 3 कहाँ जाएगा, 1 + x पे जाएगा। टी ऑफ 1 1 5 e कहाँ जाएगा, 1 + x पे जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब आप ये करेंगे, देखिए आप कह रहे हैं कि 1 1 1 1 1 1 2 2 आर नॉट सेम, बट दोनों कहाँ चले गए, एक ही जगह चले गए। तो अगर दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट का इमेज एक ही बन रहा है तो आप इस बात की गारंटी कर देंगे कि मैप तो 1 1 नहीं है, मींस ट्रांसफॉर्मेशन 1 1 नहीं है। जैसे ये यहीं गया, ये भी यहीं गया, ये भी यहीं गया। अब ऐसे जितने भी आप लिखेंगे टी ऑफ 1 1 BC या CD, है ना, CD, तो कितना होगा, 1 + x पे जाएगा। ये CD belongs to capital R, means you have infinitely many matrices of this form 1 1 CD which goes to 1 + x। तो ये सारे जब मैट्रिक्स को आपने मैप किया 1 + x पे, तो क्लियर हो गया कि ट्रांसफॉर्मेशन आपका 1 1 तो नहीं रहा, है ना। और ट्रांसफॉर्मेशन 1 1 नहीं रहा तो आगे आप बड़ी इंटरेस्टिंग चीज पढ़ेंगे कि इसका मतलब हो रहा है कि इसके कर्नल में 0 के अलावा भी लोग बैठे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन अगर 1 1 नहीं हो रहा है तो इसके कर्नल में 0 के अलावा लोग भी बैठे हैं, मीन से केवल 0 को 0 पे ही नहीं भेजा, कुछ नॉन 0 को भी पटका हुआ है 0 पे, तभी 1 1 नहीं। तो इससे आप ये भी ले आते हैं कि इसके कर्नल में कितने हैं, 1 1 होगा कि नहीं। T 1 1 तो नहीं है। एक मैप ये रहा, दूसरा मैप आप अब देखिए, ये भी तो लीनियर कॉम्बिनेशन से ही बन रहा है। इसका मतलब कि लीनियर मैप है, लीनियर है कि नहीं आप देख सकते हैं, इसके लेना है। तो आप T ऑफ A + B दो मैट्रिक्स लेंगे तो ये देखेंगे कि T ऑफ A + T ऑफ B के ही बराबर है। ठीक है, आप इसको रख के देख लीजिएगा, तुरंत मिल जाएगा। अब जैसे A को आप क्या कर लीजिए, A1 B1 C1 D1 एंड प्लस A2 B2 C2 D2 एंड दिस होल ऑफ T। So this is T of A1 + A2 B1 + B2 C1 + C2 D1 + D2, है ना, and this is equal to T of A1 + A2 and plus
B1 plus B2 सॉरी मैप लिख रहे हैं, दिस इज X मैप रहा। ये जो मैप है, इस मैप से ये यहीं जाएगा, और इसको आप लिख सकते हैं A1 plus B1X plus A2 plus B2X। इतना लिख सकते हैं। इतना लिख सकते हैं तो आप ये भी तो लिख सकते हैं ना कि P आप A1 B1 C1 B1 plus P आप A2 B2 C2। तो ये भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब आप चाहें तो पॉलिनोमियल को उठा के मैट्रिक्स बना दें, और भी तरीके हैं लिखने के, जैसे आप ये करें P ऑफ P2 over R2 this M 2 क्रॉस 2 over R, और कैसे ले लिया T ऑफ Px हम लोग एक जनरल पॉलिनोमियल ले रहे हैं इसका। T ऑफ Px कहाँ मैप हो गया, P ऑफ 0 P ऑफ 1 0 P ऑफ 0 माइनस P ऑफ 1 मैट्रिक्स बना। कोई पॉलिनोमियल लेंगे तो जब इसका जनरल पॉलिनोमियल लेंगे तो मैट्रिक्स कैसा बन जाएगा, देखिए। ये इतना इंटरेस्टिंग क्यों कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ, है ना। आप खुद को भी ट्रांसफॉर्म करिए, हमेशा पॉजिटिविटी से भरे रहिए, पॉजिटिव एनर्जी लिए रहिए। आपको लगे कि नहीं ये चीजें टफ हो रही तो खुद से कहिए नहीं, हम होंगे कामयाब व्यक्ति, है ना। और किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है कि नहीं। आप IIT जैम के एग्जाम में बता दीजिएगा आ रहा है कि नहीं, है ना, कि वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, मीन्स 12 फरवरी को बताएंगे। हम अभी से क्या बताएं कितना ट्रांसफॉर्मेशन आता मुझे, तो आप ही बताने की जरूरत है, बट हाँ क्वेश्चन तो करना होगा। तो जैसे इसमें अगर आप लिखते हैं पॉलिनोमियल P ऑफ 2 डिग्री A0 A1x plus A2 x स्क्वायर, तो P0 देखिए x की जगह 0 रखना है तो A0, P1 x की जगह 1 रखिए A0 plus A1 plus A2, और ये तो 0 ही आपने कर दिया। इसको कर दिया P0 माइनस P1, तो P0 क्या है A0 माइनस P1 ये आया है, तो A0 माइनस P1 माइनस P2, तो ये लिखना है आया ना मैट्रिक्स बना हुआ है कोएफिशिएंट। और you can see that this matrix is also, this transformation is also linear, ये भी लीनियर हुआ, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्लियर हुआ। अब आप और भी बहुत से ट्रांसफॉर्मेशन है जिसको देख सकते हैं। P from P2 over R to P3 over R, and P of Px is P dash x. P dash x means डेरिवेटिव है, ठीक है ना, इसका डेरिवेटिव है मीन्स दिस। सिमिलरली आप बहुत से ट्रांसफॉर्मेशन ले सकते हैं। P from P2 over R to P3 over R, this P of Px is integration this Px dx। जब भी इसमें इंटीग्रेट करेंगे आप तो एडिशनल कांस्टेंट नहीं लेना है, क्योंकि वो फाइनली 0 रहेगा इसमें। क्लियर हुआ। तो ये तो था ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप तो देख के भी आप बोल सकते हैं, बट दिल है कि मानता नहीं, तो कुछ क्वेश्चन आप भी लिख दे रहे हैं। P from R4 to R3, P of x1, x2, x3, x4 is x1, x2, x2, x3, x4. P of x1, x2, x3, x4 is mod of x1, 0, 0, x3, and P of x1, x2, x3, x4 is x1 plus 1, x2, x3, x4। समझ रहे हैं कितने लीनियर है इसमें से? एक भी नहीं।
एक भी नहीं, नीचे वाले में 1 ऐड है ना, इसलिए नहीं। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन क्लियर हुआ।